कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम सच में अकेले हैं। आज की जो कहानी है ये कहानी है मेरठ की, जहां एक लड़की घर से निकली लेकिन कभी वापस नहीं आई। ये बात है साल 2021 की, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की। नेहा शर्मा 23 साल की, बीएड कर रही थी। एक साधारण, समझदार और बहुत शांत लड़की। उसका घर था मेरठ मेन सिटी में और उसका कोचिंग सेंटर उसके घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। रोज शाम को 6:30 बजे लगभग कोचिंग जाती और 8:30 तक वापस आ जाती। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था जब तक वो रात नहीं आई। उस दिन तारीख थी 17 नवंबर। ठंड शुरू हो चुकी थी, हल्की धुंध और सड़कों पर कम लोग। नेहा कोचिंग के लिए निकली लेकिन उसका मन उस दिन थोड़ा सा अजीब था। उसने अपनी माँ को कॉल किया और बोला कि माँ, आज हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट आऊं। उसकी माँ ने बोला ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। सब लोग बहुत टाइम से अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, ऐसे लेट नाइट तुम्हारा आना ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम से आ जाना। सब कुछ सामान्य था। नेहा थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए उसने कोचिंग से आते वक्त एक शॉर्टकट लेने का सोचा। एक पुरानी गली थी जिसका नाम था काली गली। लोग कहते थे कि रात में वहां से बहुत कम लोग ही गुजरते हैं। नेहा जैसे ही उस गली में घुसी, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि शायद उसका वहम है। वो आराम से चलती जाती है, लेकिन फिर से वही आवाज। उसने फिर से पीछे मुड़ के देखा, पर फिर से उसे कोई नहीं दिखा। नेहा थोड़ा सहम गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपनी दोस्त रिया को कॉल किया और उसे बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके कोई पीछे पीछे चल रहा है। एक टक टक वाली आवाज आ रही है उसके पीछे से। रिया ने बोला कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी लगता है, तू जल्दी से घर आ जा। कोहरा बहुत था और सड़कें लगभग सुनसान हो चली थी। गली के बीच में एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। नेहा जैसे ही उसके नीचे पहुंची, उसके पीछे से फिर से वही आवाज आई। उसने देखा कि उसके पीछे एक शैडो है। अब एक शैडो तो हमारी अपनी होती है, लेकिन उसने देखा कि वह 2 शैडो हैं। मतलब अपनी तो दिखाई देती है और उससे इतना डर भी नहीं लगता अचानक से अगर नजर पड़ जाए तो। उसने देखा 2 शैडो हैं, एक उसकी अपनी है और एक और उसके जस्ट पीछे है। नेहा बहुत डर गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा बुरी तरह से डर गई थी। वो तेज चलने लगी, फिर तेज दौड़ने लगी, लेकिन वो जितना जितना तेज चल रही थी, जितना जितना तेज वो दौड़ती जा रही थी, उसे लग रहा था कि कोई उसके बहुत करीब आ रहा है। मतलब जिस गति से वो चल रही थी या फिर वो दौड़ रही थी, जैसे वो तेज चलती जैसे ही वो दौड़ती, उसे लगता कि वो जो शैडो है, वो जो परछाई है, उसी गति से वो भी उसके पीछे आ रही है और वो उसके लगभग पास पहुंच चुकी है। उसने जल्दी से एक दरवाजा खटखटाया। नेहा बोलती प्लीज दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब नेहा ने जल्दी से अपना फोन निकाला। हालांकि इतनी हड़बड़ी में दिमाग काम नहीं करता, लेकिन उसने अपना फोन निकाला और अपनी माँ को फटाक से फोन किया। उसने रोते हुए बोला मम्मा प्लीज मुझे बचा लो, कोई है यहाँ। लेकिन कॉल अचानक कट गया और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अगली सुबह नेहा घर नहीं पहुंची। परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया। नेहा काली गली में जाती हुई तो दिखी, लेकिन बाहर आती हुई नहीं दिखी। 2 दिन बाद उसी गली में नेहा का फोन मिलता है, टूटा हुआ, और उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उसमें सिर्फ एक ही आवाज थी, टक टक टक, और फिर एक धीमी फुसफुसाहट, तुम अकेली नहीं हो। आज तक नेहा का कोई पता नहीं है, लेकिन मेरठ के लोग कहते हैं कि रात में अगर आप उस काली गली से निकले तो आपको भी आपके पीछे वो आवाज सुनाई दे सकती है। कभी वो कदमों की आवाज जैसी लगती है, कभी वो टक टक जैसी आवाज लगती है, और कभी कभी वो परछाई लगती है जैसे आपके बराबर से कोई चल रहा है या फिर आपके पीछे कोई चल रहा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बताइए कि आप भी कभी ऐसी गली से गुजरे हैं जहां आपको लगा हो कि आप अकेली नहीं हैं।